दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हो गया। अब उम्मीदवारों की और पार्टियों की और कहें कि जिसकी सरकार बननी है नहीं बननी है, उनकी किस्मत जो है कैद हो गई ईवीएम में। गनीमत है कि इस बार अभी तक ईवीएम को लेकर कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ है। और उसके अलावा लेकिन चुनाव आयोग को लेकर जो है नया बखेड़ा रोज हो रहा है और अलग अलग पार्टियों द्वारा, अलग अलग नेताओं द्वारा उठाया जा रहा है। समस्या एक ही है, समस्या की जड़ ये है कि भाजपा जीत क्यों रही है। अगर भाजपा हारे तो फिर न तो चुनाव आयोग पर कोई सवाल उठेगा, न ईवीएम पर सवाल उठेगा, न चुनाव की प्रक्रिया पर कोई सवाल उठेगा। तो इसलिए अगर आप में से किसी को ये लगता हो कि अब ये सवाल उठना बंद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये सवाल उठता रहेगा और बड़े लंबे समय तक दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है सत्ता में रहेगी और अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतती रहेगी। सारे चुनाव जीत जाएगी ऐसा नहीं है, कोई पार्टी ऐसा नहीं हो सकती। वो 50s और 60s का दौर छोड़ दीजिए, जब कांग्रेस पार्टी जो है आज़ादी के आंदोलन का फ़ायदा उठाकर जो है जीतती रही। उसके बाद से परिस्थितियां बदली और अब तो और तेज़ी से बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती जा रही है। जब मैं मजबूत होती जा रही कह रहा हूं, तो आप में से कोई सवाल उठा सकता है कि भाई 303 से 240 पर आ गए लोकसभा में, कहाँ मजबूत होते जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक चरित्र था उस पर ध्यान दीजिए, उसका जो सामाजिक आधार था उस पर ध्यान दीजिए। और जनसंघ के समय को छोड़ देते हैं, 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब से बात करते हैं। 1980 और आज हम 2025 में खड़े हैं। 45 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति का जो सामाजिक आधार है पूरी तरह से बदल दिया। और बहुत से लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय कर क्या रही है। दिल्ली चुनाव पर आते हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय राजनीति के बारे में समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, वो कर क्या रही है। आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई अब अगला चुनाव बिहार में है नवंबर में इसी साल, और उसके बाद 2026 में 3 राज्यों में है, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर 2027 में 5 राज्यों में है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर 2029 का लोकसभा चुनाव आ जाएगा।